नमस्कार, दिस इज पूजा मजुमदार एंड आई एम वेलकमिंग यू इन स्टडी ग्लो। और स्टडी ग्लो के सारे स्टूडेंट, सारे सब्सक्राइबर आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कितने दिन तक। आप तो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाओगे क्योंकि आप बताओगे कि मैम आप आते ही कैसे बातें कर रहे हो। भाई बातें मैं नहीं कर रही हूँ, एक बहुत ही खतरनाक न्यूज आया है जिस न्यूज के ऊपर बेस करके अगर हम चले हम लोगों की सबकी होश उड़ जाएंगे। और ये सिचुएशन में जाने से पहले या न्यूज में जाने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जहां पे आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो, आपके घर में कोई आ नहीं सकता और आप कहीं पे भी, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपकी ऑफिस बंद है, आपको मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। और ऐसा सिचुएशन है जहां पे हाँ पोल्यूशन तो थोड़ा कम है, लेकिन जहां भी जाना थोड़ा सा अपने काम के लिए भी जाना हो रहा है, आप मास्क पहन के जा रहे हो, आपको घुटन हो रही है, अगर आप मास्क नहीं पहनते हो तो फाइन देना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे सिचुएशन को बंद करने के लिए अगर कोई वैक्सीन की भी जरूरत हो वो भी हमारे पास नहीं है। याद आ रहा है ऐसे सिचुएशन? एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट कोविड-19। 2020 का कोविड-19 का सिचुएशन शुरुआत में कुछ ऐसा ही था और हमें पता है कि कोविड-19 का जो सेकेंड मॉडिफाइड वर्जन आया था जिसको कोविड-2 कहते हैं, उसमें भी हमारी क्या हालत हुए थे हम लोग सब लोग को कम ज्यादा पता है। हम सभी ने किसी ना किसी को खोया है उस टाइम पे, राइट? तो वही सिचुएशन का एक रिपीटेशन हो सकता है। कौन बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, इस न्यूज पे थोड़ा ध्यान देते हैं। इंडिया टुडे का न्यूज है चाइनाज बैट ओमन। हु इज दिस बैट ओमन, इसके बारे में बात करेंगे। Once there could be more COVID like future outbreak। अगर फ्यूचर में ऐसा आउटब्रेक होता है उसका क्या सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन के अंदर हम कैसे जा सकते हैं और फ्यूचर आउटब्रेक का कारण क्या है, ये सभी इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इनको देख लो, इनका नाम है शी जेंगली। शी इज नेम्ड एट बैट ओमन। शी इज वेरी मच स्पेसिफाइड, शी इज द रिसर्चर ऑन बैट स्पेसिफाइड। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है उसका ही ये एक साइंटिस्ट है और ये कोविड के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करती है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि कोविड की बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो कोविड का कुछ हिस्ट्री हम जान लेते हैं। बेसिकली कोविड के बारे में अगर बात करें तो कोविड्स आर देयर, दैट इज नोन बाय अस। लेकिन बाकी 34 टाइप है जो हमें नहीं पता है, जो किनको पता है, विच इज नोन बाय हर। ठीक है, शी जिंगली को इनके बारे में पता है, नॉट ओनली हर, इनके जो ग्रुप है, इनके जो रिसर्चर कमेटी है, इनको उनके बारे में पता है। लेकिन 2003 में फर्स्ट टाइम जब कोविड आया था, सर्स आए थे जिसको कहते हैं, जिसमें आपका डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, आपकी रेस्पिरेशन काम करना बंद कर देते हैं। इन दैट केस 2003 में वो सीमित था चाइना और हांगकांग के अंदर, वो पैंडेमिक नहीं था। 2003 के बारे में मैं बात कर रही हूँ। फिर 2019 के बारे में हमें सब पता है, लेकिन हाँ उससे पहले एक बात बता देती हूँ। 2019 का जो कोविड-19 शुरू हुआ था, उस कोविड-19 के बारे में हम सभी को पता चल गया था। कहाँ? सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन हमने क्या किया, हमने बोला अरे यार छोड़ो, चाइना का प्रॉब्लम है, हमें कुछ होने वाला तो है नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, 3 महीने के अंदर सबको इसके भनक लग गई और सिर्फ इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड शटडाउन हो गया और डेथ आफ्टर डेथ। कितना डेंजरस टाइम था ना। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट है आप सभी को कि इस वीडियो को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों में, फैमिलीज में, सो दैट अगर बाई चांस ये न्यूज सही हो जाए तो हम पहले से तैयार रह सके, है ना। पहले हमारे पास तैयारी नहीं थी, सारी चीज बहुत ज्यादा टफ हो गया था। अगर हमारे पास कोई तैयारी होगी तो हाँ, टफ अगर होगा भी फिर भी हम उसको संभाल सकते हैं, राइट। तो हम बात करते हैं अब बाकी जो कोविड के बारे में। ये है कोरोना वायरस, ठीक है। ये कोविड का जो कोरोना होता है, बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस क्राउन टाइप ऑफ थिंग्स दे आर कॉल्ड कोरोना वायरस। तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बना देते हैं, ठीक है। ये रिलेटेड है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ, जिसमें लंग्स फंक्शन करना बंद कर देते हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाता है और फिर इंसान की डेथ होता है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। बॉडी में जितना ऑक्सीजन पाया जाता है उससे उसका टाइप कम हो जाता है, आपके लंग्स काम करना बंद कर देते हैं। एंड दिस इज हाउ सार्स कोविड कॉजेज सिवियर सिम्टम्स, राइट। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक चीज याद रखना कि जो चीज यहाँ पे जानना जरूरी है ये है कि इसको समझना कैसे है। इसको समझने के लिए इसकी होस्ट को पहचानना होता है। होस्ट मतलब क्या?
जिनके अंदर ये पैथोजन पाया जाता है। अब होस्ट में देखो, यू कैन सी दिस। अब होस्ट में यहाँ पे जो जो है, इसमें मेनली जो है वो है बैट्स, ठीक है, बैट्स और जो कहते हैं रॉडेंट्स, मतलब रैट टाइप, चूहे टाइप के जो जीव होते हैं, जो एनिमल होते हैं, उनके बारे में बात हो रहा है। वैसे जूनोटिक डिजीज कहते हैं इसको। अब जूनोटिक डिजीज के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कैसे, कि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के थ्रू उनके जो वायरसेस होता है, उनका म्यूटेटेड कंडीशन में वो जब इंसान की बॉडी में घुसता है, फिर जाके अगर वो डिजीज बनाता है, जिसको कहते हैं जूनोटिक डिजीज। आपको याद है? अगर आपको याद है तो डेफिनेटली कमेंट सेशन में मुझे और कोई 2-3 जूनोटिक डिजीज के बारे में मुझे जरूर बताना। एक मैं हिंट्स दे रही हूं, जैसे स्वाइन फ्लू, ठीक है, स्वाइन फ्लू होता है एक जूनोटिक डिजीज, और ये जो प्रक्रिया होता है, दिस इज कॉल्ड जूनोसिस, ठीक है। अब ये जूनोसिस के बारे में, मतलब ये जूनोसिस या जूनोटिक डिजीज होता कैसे है? जो एनिमल है, जिसको होस्ट कह रहे हैं हम, तो उस एनिमल की सलाइवा हो सकता है, उनकी बॉडी का कोई फ्लूइड हो सकता है, उनके कोई यूरिन हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, ये अगर किसी भी तरह से इंसान के डायरेक्ट कनेक्शन में आता है, तब जाके ऐसे सिचुएशन बन सकता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड जूनोटिक डिजीज। और याद रखना है क्या, कोविड-19 भी जूनोटिक डिजीज है। अब कोविड-19 का अकॉर्डिंग टू बैट वुमन, मतलब शी जिंगली, इनकी जो पॉइंट है ये है कि आगे जाके इसकी आउटब्रेक कैसे होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 के अंदर या कोविड के अंदर इतना पावरफुल मैकेनिज्म है, दे कैन म्यूटेट इट सो मेनी टाइम कि इनके 40 वेरिएंट्स दिखा जाता है। और 40 में से हम कितने जानते हैं? 6 के बारे में जानते हैं, बाकी इज अननोन बाय अस। लेकिन इसके बारे में वुहान इंस्टीट्यूशन ऑफ वायरोलॉजी, जहां पे शी जिंगली काम कर रही है, वहां पे दे हैव डन अ प्रॉपर रिसर्च, और उस रिसर्च से ये बाहर आया है कि एग्जैक्टली जो सारे होस्ट है उसको पहचानने से और उसके जो इंटरमीडिएट है उनको पहचानने से इसको कुछ ना कुछ तरह से रोका जा सकता है। कैसे रोकेंगे? डेफिनेटली टेस्टिंग किट के थ्रू। और टेस्टिंग किट अगर छोड़ते भी है, फिर भी बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे मशीनरीज डेवलपमेंट, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, जिससे इसको बंद करा जा सकता है। तो वही चीज अगर हम बात करेंगे तो ये जो इतना कुछ हो गया, ये अभी कहां से पता चला? जुलाई में इसके बारे में सामने आया था, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं पता था। हमें तो आज पता चला है, लेकिन चाइना को भी कुछ नहीं पता था। क्यों? दैट वाज वेरी फनी। क्योंकि यहाँ पे बहुत मजेदार किस्सा ये है कि जुलाई में इन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया था वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था, वो चाइनीज में नहीं लिखा था। तो ये 2-3 महीना बीच का, इसी टाइम पे ये सोशल मीडिया में किसी ना किसी तरह से लीक हो जाता है, और फिर जाके अब वहां के जो साइंटिस्ट है, वहां के जो गवर्नमेंट है, इसके बारे में सीरियस होते हैं, और गवर्नमेंट वहां पे चलाते हैं जीरो कोविड पॉलिसी। अब ये जीरो कोविड पॉलिसी भी समझ लो, क्या होता है जीरो कोविड पॉलिसी? अगर चाइना के कोई भी स्टेट में, कोई भी प्रोविंस में थोड़ा सा, या कोई सिटी में भी अगर पता चलता है थोड़ा सा भी कोविड का कोई केस, तो तभी की तभी वहां पे लॉकडाउन लगा दिया जाता है। Which is a big problem for the economic scenario, है ना। इकोनॉमीज के लिए, उनके मार्केट के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अगर कोविड के बारे में कुछ पता भी चलता है, वो लोग चुप चुप करके उसको थोड़ा चुप करा देते हैं, उसको हाइड कर देते हैं, ताकि लोगों को ज्यादा इसके बारे में ना पता चले। और सेम चीज हुआ, वो इंग्लिश में लिखा था मेन रिपोर्ट, चाइनीज में लिखा तो नहीं था, तो फिर जाके वो लीक होके सामने आता है। अब जाके पता चलता है सिचुएशन इज अंडर टफनेस। अब देखो, यहाँ पे एक चीज और बताना है कि ऐसे सिचुएशन पे अगर चाइना की ऐसे हम पॉलिसी की बात करें, ये मास्क की बात करें, ये सब छोड़कर और क्या किया जा सकता है, व्हाट नीड टू डू। अब अगर मानो कि इंडिया में या फिर से पैंडेमिक सामने आए, पूरे वर्ल्ड में अगर पैंडेमिक सामने आए, तो व्हाट नीड टू डू, हमें क्या करना चाहिए? अब देखो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम बस वी कैन जस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो हमें बताएगा कि ये ना करो, ये मत करो, वो हम पाल सकते हैं। लेकिन द मेन थिंग हैज टू डन बाय द रिसर्चर्स, बाय द साइंटिस्ट। उन लोगों को क्या करना होगा? उनको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना होगा, और उनके पास बहुत ज्यादा क्विक सेंसिटिव मेथोडोलॉजी रहने होंगे, जिनके थ्रू वो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आइडेंटिफाई करे। दूसरी बात यह है, जो होस्ट को समझना, जैसे शी जिंगली ने किया है, उन्होंने कुछ कुछ नाम दिया है, जैसे कि रैट्स मतलब रॉडेंट, जैसे कि बैट्स।
और उसके अंदर भी कुछ इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट के मतलब कैमल्स, शिवेट्स, पैंगोलिन, ये सारे जो जीव है, ये सारे जो एनिमल्स है, इनको ठीक ठाक से पहचानना, जिनके थ्रू ये कोविड-19 का, सॉरी कोविड-19 बोलना नहीं सही यही रहेगा, कोविड का प्रॉपर एक वेरिएंट आ सकता है सामने, उसको पहचानने के लिए ये लोग पहले से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सेकेंड, टू नो अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिज्म। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी और मैकेनिज्म को अच्छे से पहचानना पड़ेगा, सो दैट इट कैन हेल्प टू मेक द वैक्सीन। जो वैक्सीन है उसको बनाने में ये हेल्प करेगा। जैसे कि हमें पता है कि इसका ये टेंडेंसी है, ये वायरस ऐसे काम कर सकता है, तो इसको रोकने के लिए हम ऐसे मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं। दैट्स द थिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि देयर शुड बी अ गाइड बुक। अब गाइड बुक किस बात की? मशरूम हमें पता है, जैसे मशरूम खाते हुए, या सिर्फ मशरूम क्या, हमें अगर आप लोगों ने अगर वो मूवी देखा है इनटू द वाइल्ड, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत ही प्यारा मूवी है, आप लोग देखना जरूर। तो वहां पे ना लास्ट में कुछ ऐसा दिखाता है जहां पे जो हीरो होता है वो कुछ नॉन एडिबल, जो पॉइजनस, वो खा लेते हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ गाइडलाइन कि कौन सा चीज एडिबल है, कौन सा नहीं है। तो वैसे भी जैसे नॉनवेज सब्सटेंस के लिए भी कौन सा एडिबल है, कौन सा नॉन एडिबल है, तो यही चीज आपको दिमाग में रखना होगा कि ये चीज खाने में प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ से कोविड हो सकता है, या आपसे कोविड म्यूटेटेड हो सकता है। ये चीज को आपको फाइनली दिखाना पड़ेगा, या इसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप वो कर सकते हो तो प्रोबेबली वी कैन बी सेफ फ्रॉम द फ्यूचर अटैक। अब देखो, आज से कुछ महीने पहले, मतलब फरवरी की बात मैं कह रही हूँ, उसी टाइम पे भी साउथ चाइना पोस्ट, जिस पोस्ट में आज का ये न्यूज फर्स्ट टाइम आया है, फिर जाके बहुत सारी इंडियन न्यूज पेपर में ये न्यूज छापा गया है, लेकिन वही सेम न्यूज़पेपर से एक न्यूज आया था जहां पे बताया गया था कि कोविड फिर से फैल रहा है और इस बार फैटेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन उसके 2-3 दिन के अंदर ही क्या बताया गया पीआईबी से, मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, गवर्नमेंट की तरफ से यह बताया गया कि ये जो क्लेम है ये मिसलीडिंग है, ये फेक है। लेकिन आज जो न्यूज के बारे में मैं बात किया, इस न्यूज के बारे में ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिपोर्ट आया नहीं है। तो इन दैट केस वी कैन टेक इट एज अ सीरियस न्यूज। और फिर से मैं बताऊंगी, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो बिफोर दैट प्लीज शेयर द वीडियो। अगर वीडियो शेयर करोगे तो डेफिनेटली लोगों को एटलीस्ट इसके बारे में पता चल जाएगा जिनके पास न्यूज़पेपर नहीं पहुंचता। और हाँ, आपको बताना पड़ेगा डेफिनेटली कि अगर आगे सिचुएशन सच में इतना डेंजरस होने वाला है तो आप उसको कैसे रोकना चाहोगे, आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहोगे। डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। एंड यस, इफ यू लाइक द वीडियो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और इफ यू आर न्यू एट माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और हाँ, अगर सब कुछ सही चला तो सी यू अगेन। जय हिंद।